नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं काशी विश्वनाथ के मंदिर का। आज एक ऑर्डर हुआ। उस ऑर्डर में व्यास जी या जो पिटिशनर थे, जिनको पूजा करने का अधिकार जिन्होंने मांगा था, उनको अधिकार दिया गया, लेकिन साथ में मैनेजमेंट किसको दिया गया, ये बड़ा प्रश्न है। मैनेजमेंट के मामले में अगर हम देखें तो आज दो ऑर्डर हुए हैं। एक ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ है, एक ज्ञानवापी के जो जिला मजिस्ट्रेट हैं, जिला जज हैं, उनका ऑर्डर हुआ है। पहले हम लोग जिला जज के ऑर्डर की चर्चा करते हैं, फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट वजूखाने के विषय में उन्होंने भी एक ऑर्डर किया है, एक नोटिस किया है, उसके विषय में चर्चा करते हैं। बात ये आती है कि डिस्प्यूटेड लैंड या डिस्प्यूटेड प्रेमाइसिस जिसको कहा गया, ज्ञानवापी के रूप में जिसको जाना जाता है, हिंदू पक्ष उसको ज्ञानवापी मंदिर कहता है और मुसलमान उसको ज्ञानवापी मस्जिद कहता है। कोर्ट उसको डिस्प्यूटेड प्रेमाइसिस कहता है, यानी कि जो विवादित क्षेत्र है। विवादित क्षेत्र का मतलब यहाँ पर यह हो गया कि दो मुख्य पार्टियाँ हैं, एक तो इंतज़ामिया कमेटी है, दूसरी काशी विश्वनाथ ट्रस्ट है। बात ये आती है कि काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के पास ये पावर कब से गई, और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट अगर इसमें मुख्य भूमिका में थी तो फिर काशी का जो दूसरा मंदिर बना हुआ है वो मंदिर कैसा है जिसमें हम आज जाते हैं। तो इसमें जानने की कोशिश करते हैं ऑनरेबल कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया। ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि हमने इस पर सर्वे करवाया था, नीचे का तहखाना खुलवाया था, तहखाने का सर्वे करने का आदेश दिया था। तहखाने में ये कहा गया था कि 1993 की नवंबर तक पूजा पाठ चल रहा था और लगातार चल रहा था। लगातार चलने से मतलब है कि जब से ये डिस्प्यूट बना तब से अभी तक चल रहा था, यानी कि औरंगज़ेब ने जब मस्जिद बनवाई थी, मंदिर तोड़वाया था, तो वज़ू खाने का हिस्सा उसने अपने कब्जे में कर लिया था, लेकिन जो तह खाना था, अंडरग्राउंड था, वो अंडरग्राउंड अभी भी व्यास जी के कब्जे में था। आप सोच कर देखिए कि अंडरग्राउंड जो नीचे की फ्लोर है, जो व्यास जी जिसमें पूजा कर रहे थे, जिसमें हिंदू पक्ष जा रहा था, जिसमें 1996 में एक सर्वे कमीशन बनाया गया था, जब मुलायम सिंह ने उस पर ताला लगवा दिया था और हिंदू पक्ष को जाने से मना कर दिया था, उसके बाद उसमें एक सर्वे हुआ था। 1996 के सर्वे में बाहर की प्राचीर बताई गई थी कि रास्ता कहाँ से है, और फिर उसके बाद दोबारा एक सर्वे अभी अनाउंस किया गया था जिसमें नीचे तहखाने की बात कही गई थी। तो 1996 के सर्वे की बात करते हैं। हुआ क्या कि ये कहा गया, ये स्वीकार किया गया कि 1993 तक वहाँ पूजा पाठ चल रही थी। 1993 के नवंबर में मुलायम सिंह की सरकार ने उस समय पूजा पाठ पर बैन लगा दिया था और उसमें ताला लगवा दिया था, यानी कि प्रशासन अपना ताला लगा गया था। तो उस प्रेमाइसिस में एक दरवाज़ा जिसमें दो ताले लगे हुए थे, एक तो व्यास जी का ताला लगा हुआ था, जो सोमनाथ व्यास उसमें पूजा पाठ कर रहे थे, दूसरा ताला प्रशासन का लगा हुआ था। अब 1993 में जब उसको बैन कर दिया गया तो उस समय कोर्ट में मामला गया। कोर्ट में जब मामला गया तो उसमें कोर्ट ने सर्वे अनाउंस कर दिया कि भाई सबसे पहला तो काम, देखिए एक चीज़ कानून में समझने की कोशिश करनी चाहिए। कानून की खास बात यह है कि अगर क्रिमिनल केस है तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, वो पुलिस करेगी। नहीं तो फैक्ट पूरे हैं अगर, तो फिर इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता महसूस नहीं होती है, तो फिर सीधा केस ट्रीट कर लिया जाता है, कॉग्निजेंस ले लिया जाता है। लेकिन अगर आवश्यकता होती है तो फिर उस पर पुलिस का इन्वेस्टिगेशन लिखा जाता है। इसी विषय पर सिविल का मामला है। अगर आपके पास सारे तथ्य हैं तो फिर सिविल के मामले में वो सीधा कर लेते हैं। लेकिन सिविल के मामले में एक और बड़ी समस्या आती है, वो आती है कब्जा किसका है। तो कब्जे की स्थिति और वहाँ की स्थिति, यानी कि जो मौका मुआयना है, मौका मुआयने के लिए कोर्ट सदैव एक कमीशन अपॉइंट करता है और पहले कहता है कि जो हमारे पास कागजात आए हुए हैं उन कागजातों के अलावा हमें वहाँ का मौके पर क्या स्थिति है वो बताइए। अब चूंकि प्रशासन ने ताला लगवाया था, मुलायम सिंह ने ताला लगवाया था, और आदेश किसको दिया गया, प्रशासन को आदेश दिया गया। प्रशासन या जो कमीशन अपॉइंट किया गया, कमीशन जब वहाँ पर गया तो उसने ये पाया कि व्यास जी ने तो अपनी चाबी से ताला खोला। जो मंदिर जो अंडरग्राउंड प्रेमाइसिस है, उसका जो कब्जा है, उसके ऊपर मस्जिद बनी हुई है, तो अंडरग्राउंड प्रेमाइसिस का ताला तो व्यास जी की अपनी चाबी से खोला, लेकिन दूसरा ताला जो पड़ा हुआ था वो प्रशासन का था। प्रशासन के ताले के विषय में ये कहा गया, चूंकि
1996 में जो सर्वे अनाउंस किया गया था, जो सर्वे का ऑर्डर किया गया था, वो सर्वे के ऑर्डर के विषय में ये नहीं लिखा था कि प्रशासन अपने ताले से उसको अपनी ताली से ताला खोलेगा। अब देखिए, प्रशासन जब होता है तो कैसा होता है, सरकार नहीं करवाना चाहती तो क्या करवाती। कोर्ट ने आदेश किया, कमीशन बैठ गया, अंदर सर्वे करना था, लेकिन उस समय मुलायम सिंह की सरकार रही होगी, इसलिए वहाँ पर ताला नहीं खोला गया, यानी कि प्रशासन ने अपना ताला नहीं खोला। नतीजा निकला कि जो कमीशन था, कमीशन ने बताया कि साहब बाहर एक बैरिकेटिंग लगा हुआ है और बैरिकेटिंग में आने जाने का रास्ता है वो दरवाजे तक, अंडरग्राउंड के दरवाजे तक। बैरिकेटिंग में जो दरवाजे तक आने जाने का रास्ता है, उस रास्ते में कहीं 1 फीट, कहीं 2 फीट, कहीं 1.5 फीट की जगह है, जिस जगह से घूम के उसमें एंट्री मार दी जाती है, एंट्री लगाई जा सकती है, यानी कि वहाँ पर पहुँचा जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में उस सर्वे की रिपोर्ट उतनी ही आई कि बाहर से रास्ता है, मामला पेंडिंग बना रहा। अभी जब दोबारा सर्वे हुआ तो सर्वे के दौरान एएसआई ने जब सर्वे किया तो ताले खोले गए। ताले जब खोले गए तो अंदर जब एएसआई पहुंचा और उसने सफाई की तो मालूम पड़ा कि व्यास जी का जो क्लेम था, जिसमें ये कहा गया था कि भाई हम इसमें पूजा पाठ कर रहे थे और लगातार उसमें पूजा पाठ चल रही थी, वो मूर्तियां वहाँ पर पाई गई। वहाँ पर जो भोग आदि के कार्यक्रम चलते हैं भगवान के, भोजन के और ये सब, वो कार्यक्रम लगातार चल रहे थे। इसके अलावा वहाँ बर्तन अंदर रखे हुए थे, इसके अलावा और जो जो चीज़ें हो सकती थी वो सब थी, क्योंकि प्रशासन ने उसमें ताला लगा दिया था। यानी कि मंदिर का जो पूरा एविडेंस है वो आज भी वहाँ पर मौजूद था। ऐसी परिस्थिति में कहना ये था कि व्यास जी का कि भाई हमको पूजा करने का अवसर दिया जाए, हमको पूजा करने कंटिन्यू रखी जाए, और प्रशासन का जो आदेश है वो आदेश इल्लीगल है। ठीक है भाई। तो एक बात तो ये आती है कि जब मौका मुआयना हुआ तो मालूम पड़ा कि जो व्यास जी का परिवार कह रहा था, जो वहाँ के पुजारी थे वंशानुगत, वो सही कह रहा था, जबकि इंतज़ामिया कमेटी कह रही थी कि मंदिर की उसमें मूर्ति का प्रश्न ही नहीं उठता, उसमें कुछ था ही नहीं, उसमें कभी होता ही नहीं था, उसमें कभी पूजा पाठ नहीं होती थी, उसमें कभी कोई गया नहीं, उसमें कुछ होता नहीं था, ये सब झूठ बोल रहे हैं। तो जब मौके पर पाया गया तो सब कुछ सच पाया गया, जो कि पिटिशनर का सवाल था। अब यहाँ पर सवाल ये एक और पैदा होता है कि भाई जब ये पा लिया गया कि नहीं, ये तो प्रशासन का जो आदेश है वो इल्लीगल है, मतलब सरकार का जो आदेश है वो इल्लीगल है, सरकार के पास ऐसा आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है जिसमें वो ये कहे कि मंदिर में पूजा नहीं करने दी जाएगी, आप पूजा नहीं कर सकते। ऐसी परिस्थिति में कोर्ट ने ये कह दिया कि नहीं भाई देखो, जो आदेश था उनका, मतलब सरकार का, जो मुलायम सिंह सरकार का आदेश था 1993 का, वो आदेश अवैधानिक है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल। 1993 के ताले को 2024 में खोलने का आदेश दिया गया। आप सोचो, प्रशासन ने 93 का मतलब हो गया 30 साल, 30 साल इल्लीगल ताला सरकार ने जो लगवाया था वो लगा हुआ था, कोर्ट में मामला पेंडिंग था, कोर्ट में मामला पेंडिंग होने की वजह से ये सब कुछ बंद था। और चूंकि प्रशासन ने लगाया था ताला, सरकार ने लगवाया था ताला, बाद की जो सरकारें बैठी उन्होंने भी उसको नहीं खुलवाया। तो ये तो भारत का सौभाग्य था कि रामलला के आने के बाद एकदम सब परिस्थितियाँ बदलने लगी। भारत में जब भगवान बैठ गए हैं तो राम राज्य की तरफ आगे बढ़ने लगा, और जो गलत हुआ वो सब सही होने वाला है। सही होने के उद्देश्य से या सही होने की जो धारणा है, उस धारणा, या मैं कहूँ कि सही होने का जो संकल्प है हमारा, कि और या मोदी जी का जिन्होंने कहा हम राम राज्य स्थापित कर देंगे, उसको अगर आगे बढ़ाएं तो ये बात बिल्कुल क्लियर होती है कि भाई अब ये खोलेंगे। तो आदेश कर दिया गया कि भाई वो इलीगल था, इसलिए इसमें पूजा पाठ की व्यवस्था करी जाए, बैरिकेटिंग जो बने हुए थे उनको सही किया जाए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बता दिया गया कि भाई इसमें 7 दिन का आपको समय देते हैं, वो सब साफ सफाई करवाइए, और इनके जो पूजा पाठ की प्रक्रिया चलती है, वो जो कार्यक्रम चलते हैं वो सब संपन्न करवाए जाए। सवाल ये पैदा होता है कि अब करवाएगा कौन। व्यास जी के समय पर, सोमनाथ व्यास के समय पर ये ताला लगा था, इसलिए अब सोमनाथ व्यास को ही करवाना चाहिए, बाकी कौन करवा सकता है। तो इस आदेश में उन्होंने उसको पूरा क्लैरिफिकेशन किया कि सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट जो बनी, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट कह रहा हूँ, बाबा विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट जो बनी हुई है, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट उसको कहा गया, उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यानी कि वो अपॉइंट करेगा कि उसमें पूजा पाठ कौन करेगा। तो व्यास जी क्यों नहीं,
यहाँ पर जब ताला लगा दिया गया था तो व्यास जी ने पहले अपने बेटे को, यानी कि सोमनाथ व्यास पुत्र स्वर्गीय रमाशंकर व्यास ने वसीयत करी। उस वसीयत में अपने बेटे को राइट दे दिया, हालांकि राइट पीछे से चला आ रहा है। वैजनाथ व्यास पुत्र स्वर्गीय रघुनंदन नाथ व्यास की वसीयत हुई। उस वसीयत में पहले इनको दिया गया, फिर ये 2000 की वसीयत, ये 1968 की वसीयत है, वो लगाएगी, उसकी कॉपी लगाएगी, रजिस्टर्ड कॉपी है। फिर 2000 की वसीयत की कॉपी लगाएगी 2000 में, तो पंडित चंद्र नाथ व्यास पुत्र रमाशंकर तिवारी की वसीयत लगा दी गई। फिर 2024 में एक और वसीयत हुई, 2014 में एक और वसीयत हुई। 2014 की वसीयत में वादी श्री शैलेंद्र कुमार पाठक व श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के बीच में निष्पादित हो गया, और अब काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को कुछ अधिकार दे दिए गए। 2016 की फरवरी में फिर एक वसीयत बनी, उसमें बाबा विश्वनाथ ट्रस्ट को और अधिकार दिए गए। फिर उसके बाद जुलाई 2016 यानी कि 8 जुलाई 2016 को एक और वसीयत, एक और डीड साइन हुई। वो डीड साइन हुई पाठक जी और काशी, मतलब शैलेंद्र कुमार पाठक और काशी विश्वनाथ मंदिर के बीच में, काशी विश्वनाथ श्री काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के बीच में। अब ट्रस्ट को पूरे अधिकार 2016 के जुलाई में ट्रांसफ़र कर दी गए, 8 जुलाई 2016 को, और वो अधिकारों के तहत अब पूजा पाठ का अधिकार व्यास जी के जहाँ से शुरू हुआ 4-5 वसीयतें होते हुए अब काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को दे दिया गया। तो अब इस समय 8 जुलाई 2016 के बाद काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को उस पर पूजा पाठ करने का और जो उसकी गतिविधि है उस गतिविधि को पूरा कर। सोच कर देखिए कि मुलायम सिंह ने थोड़ा बहुत अत्याचार नहीं किया। मुलायम सिंह की सरकार के दौरान हम सबको याद है कि अयोध्या में जो कार सेवा चल रही थी उसमें गोली चलाई गई। हालांकि उनकी तरफ से ये बात कही जा रही है, उनके परिवार की तरफ से, जो अखिलेश यादव और उनके लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जो था कि अयोध्या में सरकारी ताला लगा हुआ था उसको ना खोलने दिया जाए, ये तो कोर्ट का आदेश था, हमने उसका पालन किया। बस पालन में हमने कड़ाई से कर दिया, जिसमें ये जो लोग मारे गए, जो सरयू लाल हो गई ऐसा लोग कहते हैं, सैकड़ों लोगों की हत्याएं हो गई, वो तो साहब केवल कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए किया गया था, बाकी कुछ नहीं। अब चलिए, वो तो कोर्ट का पालन करने के लिए कर दिया गया था। 1993 में काशी विश्वनाथ के मंदिर में जितना पोर्शन, यानी कि मंदिर के एक भाग को कब्जा करके मस्जिद बना दिया गया जहां बाबा विश्वनाथ बैठे हुए थे, उस हिस्से को, उसके अलावा जो नीचे का पोर्शन है, जो बाहर की दीवारें हैं जिनमें अभी मूर्तियां बनी हुई थी, ये नीचे से पोर्शन जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ जिन पिलर्स के ऊपर बाबा जो फर्स्ट फ्लोर पर बाबा विश्वनाथ को बिठाया गया था, या शिवलिंग वहाँ पर है जिसमें पूजा करते हैं, उसके नीचे जो पूजा पाठ चल रही थी, जिसके विषय में ये कहा गया, या कम्युनिस्ट जो कह रहे हैं या मुस्लिम लेखक जो कह रहे हैं, इरफान हबीब जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब वो वहाँ पर अत्याचार होते थे, महिलाओं के साथ अत्याचार कर दिया गया था और इसलिए आलमगीर ने ऐसा आदेश कर दिया था कि वो सब ख़त्म कर दिया जाए, यहाँ मस्जिद बना दी जाए, और ये सब पुजारी गलत कर रहे हैं। उस तहखाने में, जिस तहखाने के लिए कहा गया कि यहाँ गलत किया गया, तो उस तहखाने में पूजा पाठ अभी भी चल रही है, तब से लेकर आज तक चल रही है, अंडरग्राउंड में, नीचे वाले पोर्शन में। इसलिए उस पर ताला 1993 में औरंगजेब ने नहीं लगवाया था। औरंगजेब के समय पर वो तहखाने में पूजा पाठ चल रही थी। औरंगजेब के बाद इतने शासक आ गए, अंग्रेज मतलब ईसाई शासन कर गए, और उसके बावजूद भारत जब स्वाधीन हो गया तो स्वाधीन होने के बाद भी इतने वर्षों तक, यानी कि लगभग 50 वर्षों तक, 47, 48, 45, 50 वर्षों तक वहाँ पर पूजा पाठ होती रही। मुलायम सिंह जब बैठे तो उन्होंने वहाँ अयोध्या में गोली केवल नहीं चलवाई, उन्होंने यहाँ पर भी ताला लगवा दिया। अब आपको पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं है। इसका परिणाम आपको बताता हूँ क्या निकला, कि जब इतने कठोर डिसीजन लिए गए, तो जब 22 जनवरी को वहाँ प्राण प्रतिष्ठा की गई, पूरे देश का आवाहन किया गया, सभी देवताओं को आवाहन किया गया, सभी हुतात्माओं का आवाहन किया गया, और देश के सभी प्रबुद्ध वर्ग वहाँ पर थे। पूरे देश ने इस बात की खुशियाँ मनाई कि ये रामोत्सव है, ये दिवाली जैसा ही है। दिवाली तो तब मनाई गई थी
जब 14 वर्ष के वनवास के बाद भगवान आए थे। लेकिन अब की बार तो भगवान की जन्मभूमि 450 वर्षों के बाद वापस मिली। अब 450 वर्षों के बाद वापस मिली है तो सोचिए कि 14 वर्ष के बाद आए तो इतना भव्य कार्यक्रम चल रहा था। आज भी दीपावली हम इस बात के लिए मनाते हैं कि भगवान वनवास से वापस आए, रावण को वध करके आए, और 450 वर्ष हुए तो क्यों नहीं मनाई जाए। इसलिए प्राण प्रतिष्ठा का बाकायदा एक बड़ी मूर्ति लगाई गई, एक बड़ा विग्रह बनाया गया। बड़ा विग्रह इसलिए बनाया गया क्योंकि छोटे विग्रह को देखा नहीं जा सकता था, तो छोटा विग्रह भी है जो चल है, और अचल विग्रह भी है। हम सब जानते हैं हमारे मंदिरों में चल और अचल दोनों प्रकार के विग्रह होते हैं। तो जो सिद्ध मंदिर हैं वहाँ चल विग्रह भी होते हैं। जैसे आप ऊपर केदारनाथ बद्रीनाथ चले जाएंगे तो बाबा के जो चल विग्रह हैं वो नीचे लाए जाते हैं। ऐसी चल विग्रह भी है, जो पुरानी वाली मूर्ति है वो चल विग्रह है, और जो नई वाली मूर्ति है वो थोड़ी बड़ी बनाएगी, लेकिन 5 वर्ष के बच्चे की ही बनाएगी। भगवान के जो लालन पालन है उनकी ही बनाएगी। 5 वर्ष के बच्चे की जो मूर्ति बनाई गई वो थोड़ी बड़ी बनाएगी ताकि 25 फीट दूर से वहाँ दर्शन किए जा सकें। अब वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई, सब कुछ उनकी नई जो मूर्ति बड़ी सी बनी वो उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो हमने सबने देखा कि अरुण योगी राज ने भी ये कहा कि जो मैंने मूर्ति बनाई, मैंने पहली बार जब दर्शन किया तो मुझे लगा कि वो मूर्ति नहीं है, ये तो दूसरी है। फिर बाद में उनको ध्यान में आने यही है। क्यों? क्योंकि उसमें प्राण आ चुके थे। अब जब किसी बालक में, किसी मूर्ति में प्राण आ चुके हैं, उसमें जीवात्मा आ चुकी है, उसमें जीव पड़ चुका है, चेतनता आ चुकी है, तो आप समझ लीजिए कि फिर मूर्ति का स्वभाव, मूर्ति का जो चित्र है, मूर्ति का जो आभा मंडल है वो बदलना स्वाभाविक था। इतना सब कुछ होने के बाद ये खबरें ये आ रही हैं कि अखिलेश यादव गए तो नहीं, अखिलेश यादव के जो कट्टर फॉलोवर प्रदेश में हैं उन गाँवों में भी एक दीपक नहीं, उन गाँवों में एक दीपक भी नहीं जलाया गया। उत्तर प्रदेश के ऐसे कई गांवों की सूचना मिली है जिनमें दीपक नहीं जलाए गए, जहां अखिलेश यादव के रिश्तेदार नातेदार रहते थे। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि सभी यादवों ने नहीं जलाए, लेकिन उनके कट्टर समर्थकों ने नहीं जलाए, जिनमें कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि वो 90% लोग हैं। अब आप सोचिए कि अगर कोई ये सोचता है कि उस वर्ग को हम साथ ले लेंगे जो मुलायम सिंह का फॉलोवर है या जो अखिलेश का फॉलोवर है, तो मुझे लगता है इसको करने में थोड़ा समय लगेगा। जो भगवान के लिए दीपक नहीं जला सकते वो भारतीय जनता पार्टी या देश की सरकार के लिए वोट कैसे कर सकता है, ये सोचने का विषय है। इसलिए वो उन लोगों ने उस पर दीपक भी नहीं जलाए। क्यों? क्योंकि उनको शौक इस बात का हुआ कि मुसलमानों के पक्ष में जो मंदिर में ताले लगवाए गए थे या जो वहाँ गोलियाँ चलवाई गई थीं या अयोध्या मंदिर में स्थापना हो रही, वो सब गलत है। वो तो किसी और के बोस में होना चाहिए। आपने मणिशंकर अय्यर की बेटी के विषय में देखा कि मणिशंकर अय्यर की बेटी ने नोटिस चस्पा कर दिया था कि यहाँ कोई वो नहीं चलाएगा, यहाँ कोई मंदिर, कोई पूजा नहीं करेगा, कोई ये नहीं करेगा। तो उस सोसाइटी ने उनको कहा कि अब सोसाइटी छोड़कर चली जाएं। ये बड़ी न्यूज़ फ्लैश हो रही है। तो मणिशंकर अय्यर जैसे लोग जिनको पाकिस्तान से प्रेम है, मुलायम सिंह, अखिलेश यादव के वो फॉलोवर्स जिनको अभी भी बाबर की औलादों से प्रेम है या बाबर के द्वारा किए गए अत्याचारों के साथ प्रेम है, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो ताले को खोलवाएंगे या नहीं खुलवाएंगे। मुलायम सिंह ने जो कृत्य किए हैं वो हालांकि परमात्मा के पास चले गए हैं, फिर भी अखिलेश यादव तो अभी उनके पास अवसर था कि वो पाप धोए जा सकते थे, राम मंदिर की प्रतिष्ठा में वो जा सकते थे, लेकिन वो नहीं गए। उनको आमंत्रण भेजा गया तो भी नहीं गए, और उन्होंने आमंत्रण के रूप में ये कह दिया कि ये कोई ऑथेंटिकेटेड व्यक्ति तो है नहीं। आलोक कुमार जी जो कि विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष, उनके लिए भी कह दिया, जो ऑथेंटिकेटेड पर्सन है, कह दिया कि हम तो इनको जानते नहीं, ये कभी कभी जो लोग आते हैं इन कभी वालों से मेरा परिचय नहीं है, इसलिए इस आमंत्रण को मैं स्वीकार नहीं करता। कौन देगा आमंत्रण तो भगवान उतर कर आए तब उनको देंगे तो वो जाएंगे। अब भगवान उतर कर आएंगे, आमंत्रण देंगे तो कैसा देंगे, ये सोच कर देखो। लेकिन यहाँ पर ऑनेबल कोर्ट ने वो सारे पाप जो उनकी सरकारों के दौरान किए गए और जो इन्होंने दिखाया है वो सारे आज धो दिए। ये तो पहला ऑर्डर था। पूजा पाठ 7 दिन के अंदर शुरू हो जाएगी।
दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास जो पिटीशन थी, उस पिटीशन में वजू खाना जो बना हुआ है उसके सर्वे की बात आती है। तो उसके सर्वे के लिए नोटिस दिया गया था, कोर्ट उस पर एग्री हो गया था। उस सर्वे के वजू खाना, केवल वजू खाना रह गया, बाकी का तो सर्वे हो गया। वजू खाने को सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि स्टे कर रखा था, वजू खाने के सर्वे के लिए नोटिस इंतज़ामिया कमेटी को आज हाई कोर्ट ने इशू कर दिया है कि वजू खाने का सर्वे करने से पहले आप अपना काउंटर लगाइए, आपको क्या समस्या हो सकती है, वजू खाने का सर्वे क्यों नहीं होना चाहिए और तुम्हारे पास क्या आर्गूमेंट है। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे ही वजू खाने का सर्वे होगा और ये सिद्ध होगा कि ये काशी वही हैं जो ओरिजिनल हैं, जिनको ढक कर तोड़ दिया गया था, जिनके विग्रह के ऊपर, जिनके शिवलिंग के ऊपर होल करके और उनको नष्ट करने का प्रयास किया गया था और फब्बारे जैसी आकृति बनाने की कोशिश की गई थी, होल किया गया था, ये किया गया, वो किया गया, वो मुझे लगता है अब सुप्रीम हाई कोर्ट उसमें ऑर्डर कर सकता है। और बाकी के तो हमने सबने देख ही लिए कि बाकी का जो मंदिर प्रेमाइसिस है जिसमें आज नमाज हो रही है, उसके पिलर्स के बारे में कहा गया, उसकी दीवारों के बारे में कहा गया, अंडरग्राउंड के बारे में तो हमने देख लिया। तो अभी जो आज निर्णय हुआ है वो केवल एक हिस्से का हुआ है जो 1993 में बंद किया गया था और वो करना आसान था, केवल सरकारें ना होने की वजह से वो रुका हुआ था। लेकिन अब जो होगा भविष्य में वो पूरी ज्ञानवापी मंदिर का सर्वे होगा और पूरे ज्ञानवापी मंदिर का सर्वे लगभग हो चुका है, केवल वजू खाने का रह गया। वजू खाने का जो साइंटिफिक सर्वे है वो हो चुका था, अब डिटेल्ड सर्वे उसमें आना है। तो डिटेल्ड सर्वे के लिए आदेश कर दिया गया है, आदेश से मतलब नोटिस कर दिया गया कि इनको आप अपना जवाब लगाइए आके। बाकी आगे जो होगा तो हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन ये तो सही बात है कि भगवान आ चुके हैं और भगवान के आने के बाद अब सब सही होने लगा, अपने आप सही होने लगा है और उसके लिए हमको भगवान के आशीर्वाद की और आवश्यकता है और भगवान आशीर्वाद भारतवर्ष पर दे रहे हैं, ये दिख रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।